दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क इंडिया में मौजूदा हुकूमत और उसकी पार्टी किस तरह से हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी गुमनाम डोनर से करोड़ों डॉलर्स ले रही है और पिछले इलेक्शन में नामालूम फंडिंग से कामयाबी के बाद आइंदा इलेक्शन में परेशान क्यों दिखाई दे रही है। जी नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सियासत में खुफिया फंडिंग की, इलेक्शन बॉन्ड्स की और बताएंगे कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए कितने डॉलर्स लिए। वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इंतखाबी बॉन्ड्स पर पाबंदी लगा दी, जो इंतखाबात के लिए फंडिंग का एक पुरअसरार जरिया है, जिससे सियासी जमातों, खास तौर पर हुकूमत करने वाली बीजेपी के लिए करोड़ों डॉलर्स की आमदनी होती है। अदालत ने बॉन्ड्स को खत्म करने का मुतालबा करने वाली एक जारी दरख्वास्त पर अपने फैसले का ऐलान किया और इस स्कीम की जांच पड़ताल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कहा था कि बॉन्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत का फैसला बुनियादी तौर पर इस बात का तयन कर सकता है कि हिंदुस्तान के आने वाले जनरल इलेक्शंस मार्च और मई के दरमियान किस तरह से लड़े जाएंगे और इसमें नामालूम फंडिंग का कितना किरदार है। 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जरिए मुतारफ कराए गए इलेक्शन बॉन्ड्स सिस्टम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जाते हैं और सियासी पार्टियों को डोनेट किए जाते हैं। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर 2018 से इन खुफिया डोनर्स ने बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमातों को तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए यानी 1.9 यूएस बिलियन डॉलर से ज्यादा दिए हैं। 2018 और मार्च 2022 के दरमियान एक गैर सरकारी तंजीम ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए डोनेशंस का 57% तकरीबन 600 मिलियन डॉलर मोदी की बीजेपी को दिया गया। इंडिया ने आने वाले इलेक्शंस में हुकूमत के इंतखाब के लिए 900 मिलियन से ज्यादा वोटरों के जरिए इंतखाबात में जाने की तैयारी की है। इन फंड्स ने बीजेपी को खुद को ही खुफिया माली मदद की इजाजत दी है। अपने एजेंडे को फरोग देने वाले हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स की माली मदद से लेकर प्राइवेट जेटों की ब्लॉक बुकिंग की अदायगी तक इलेक्शंस बॉन्ड ने बीजेपी को बड़े पैमाने पर माली मदद और वसाइल फराहम किए हैं, जो इसे अपनी अपोजिशन पार्टीज पर वाज़े बर्तरी फ्राहम करते हैं। अब बात करते हैं कि इंतखाबी बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं और इन्हें गैर जमहूरी तरीके के तौर पर क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इंतखाबी बॉन्ड्स करेंसी नोटों की तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 मिलियन और 10 मिलियन की कीमतों में फरोख्त होते हैं। इन्हें कोई भी फर्द, ग्रुप्स या कॉर्पोरेट फर्म खरीद सकते हैं और अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और वो पार्टी इन्हें 15 दिन के अंदर कैश में चेंज करवा सकती है। अगरचे पार्टीज को इन तमाम डोनर्स की शिनाख्त जाहिर करने की जरूरत होती है जो 20,000 रुपए से ज्यादा डोनेट करते हैं, लेकिन इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए डोनेट करने वालों के नामों को कभी जाहिर नहीं करना पड़ता, चाहे रकम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। नाज़रीन, इलेक्शन बॉन्ड्स अब सियासी फंडिंग का बुनियादी तरीका बन गए। ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पॉलिटिक्स में तमाम फंडिंग का 56% इलेक्शन बॉन्ड से आता है। बीजेपी इलेक्शन बॉन्ड अतियात का वाहिद सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली जमात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अदादो शुमार से पता चलता है कि 2018 और मार्च 2022 के दरमियान इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए कुल डोनेशंस का 57% बीजेपी को गया, जिसकी रकम 52.71 बिलियन रुपए तकरीबन 635 मिलियन डॉलर थी। इसके मुकाबले में अगली सबसे बड़ी पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 9.52 बिलियन रुपए तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स हासिल किए। लोगों का कहना है कि किसी भी जरिया से गैर महदूद और अननोन डोनेशंस की इजाजत से इलेक्शन बॉन्ड्स कानूनी बदअनवानी के दरवाजे खोलते हैं, जिससे कॉर्पोरेट डोनर्स को मौसर तरीके से गवर्निंग पार्टी की सरपरस्ती करने और हुकूमती फैसलों पर असर अंदाज होने की इजाजत मिलती है। जाहिर है डोनर्स इन डोनेशंस को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। नाज़रीन, 2017 और बाद में 2018 में 2 NGOs ADR और कॉमन कॉज
اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے سپریم کورٹ میں 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی، جس میں الیکشن بانڈز کو ختم کرنے پر زور دیا۔